हाय एवरीवन। तो वेलकम टू ईवी स्पेस वीकली। इसमें हम लोग मई मंथ के सेकंड वीक में जो भी ईवी रिलेटेड न्यूज़ है वो सारे गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहला न्यूज़ ये है कि एथर ने 991 करोड़ रेज किया है। ये सीरीज ई फंडिंग का राउंड था उनका, जिसमें दो मेजर इन्वेस्टर्स थे। एक तो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, जो कि सॉवरेन फंड है। सॉवरेन मतलब जो गवर्नमेंट का फंड है, और हीरो मोटर कॉप। तो इन दोनों ने मिलके इन्वेस्टमेंट किया है। हीरो मोटर कॉप ने आउट ऑफ 991 420 करोड़ इन्वेस्ट किया है, और बाकी जो रिमेनिंग था दैट इज अराउंड मोर देन 500 करोड़ जो NIFL ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो एथर पहली कंपनी है ईवी स्पेस में जिसने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पैसा लिया है, जो कि सॉवरेन कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। तो अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, क्या हीरो टेक ओवर करेगा आफ्टर फ्यू मंथ्स और आफ्टर फ्यू ईयर्स? तो ऐसा कुछ आई डोंट थिंक कि होने वाला है, बिकॉज सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें NIFL आ गई है, हीरो मोटर कॉप है, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल है, टाइगर ग्लोबल है, ये सारे लोग वेट कर रहे हैं IPO का। तो एथर IPO लाएगा एट द एंड मार्केट में। अब अगला न्यूज़ ये है कि बजाज जो है वो सोच रहा है कि 2 नए स्कूटर लॉन्च करे। पहला तो शायद बजाज चेतक का अपलिफ्ट या फिर जो बोलते फेसलिफ्ट वर्जन आ सकता है, या फिर उसका नेक्स्ट जो बोलते हैं हम लोग वर्जन आ सकता है। और दूसरा जो है, बजाज ने बजाज ब्लेड नाम से एक EV का नाम रजिस्टर कर चुकी है, तो शायद उसमें भी व्हीकल आ सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन जो कंपनी है हैदराबाद बेस्ड, वो एक स्कूटर लॉन्च करने वाली इलेक्ट्रॉन प्रो, और उसमें 2-3 वेरिएंट्स रखने वाली है, जिसका प्राइस जो है वो स्टार्ट होगा 1,20,000 एक्स शोरूम टू 1,80,000 एक्स शोरूम। रेंज जो रहेगी वो तकरीबन 1 लाख से 2 लाख के बीच में रहेगी। बैटरी कैपेसिटी 2.7 किलोवाट टू 5.4 किलोवाट रहेगी। अगेन ये जो कंपनी आ रही है, जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला था कि ये कंपनी आ रही है उसी प्रीमियम सेगमेंट में जहाँ पे ऑलरेडी ओला, एथर जैसे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स है। तो इनके लिए भी कंपटीशन जो है वो काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो देखते हैं एक्चुअली कि फीचर कैसे आते हैं, बिकॉज EV सेगमेंट में स्पेशली 1 लाख से जो ऊपर है उनको जज किया जाता है फीचर्स, उनका सॉफ्टवेयर और उनका हार्डवेयर, इन सारी चीज़ों में। तो डेफिनेटली ये देखना पड़ेगा, इनके लिए भी ये कड़ी परीक्षा होगी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन मैच करना। अगला न्यूज़ है हार्ली डेविडसन के बारे में। तो ये ग्लोबल लेवल का न्यूज़ है। तो कंपनी जो है वो लॉन्च कर रही है नई 2 व्हीलर। एक्चुअली उनकी ऑलरेडी एक मोटरसाइकिल थी, तो ये उसी का शायद नेक्स्ट वर्जन है। तो ये जो है ये काफ़ी इसका प्राइस जो है वो काफ़ी उन्होंने अफोर्डेबल रखा है ग्लोबल मार्केट में। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2023 में ये कस्टमर के लिए अवेलेबल हो, और जिसका रेंज जो है वो तकरीबन 160 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, और परफॉर्मेंस जो रहेगा वो तकरीबन इक्वल टू 700 सीसी बाइक जितना ही रहेगा। 0 to 100 3.5 सेकंड में जाएगी। और प्राइस अगर हम लोग इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए तक इसका प्राइस जो है वो निकल के आएगा। लेकिन ये ग्लोबल मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए नहीं है अभी तक। तो नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम द कार सेगमेंट। तो इसमें किया EV6 जो है वो कमिंग सून है इंडियन मार्केट में, जो कि जून जुलाई में एक्सपेक्टेड है। और जो फीचर वाइज जो हम लोग चाहते हैं, तो बैटरी 58 किलोवाट की है, और दूसरा ऑप्शन है 77.4 किलोवाट की। और इसमें रियर व्हील ड्राइव भी होगा, ऑल व्हील ड्राइव भी होगा, जैसे टेस्ला में होता है। सिंगल और ड्यूअल मोटर का भी सेटअप होगा, जो कि सिंगल मोटर में वो 170 HP की पावर जनरेट करेगी, और ड्यूअल मोटर में 235 HP की पावर जनरेट करेगी। कंपनी या फिर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि उसकी रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए, और होगी भी एक्चुअली, बिकॉज जो प्राइस सेगमेंट ये हिट करेगी इस बैटरी पावर के साथ, तो तकरीबन 35 लाख से ऊपर ही होगा। तो डेफिनेटली ये प्रीमियम सेगमेंट में आने वाली EV है किया की तरफ से। लेट्स सी, एक्चुअली देखते हैं। इस सेगमेंट में एक्चुअली ऑलरेडी डिमांड जो है वो इतनी नहीं है, और कंपटीशन है, इसको थोड़ा कम ज़्यादा है, बट ज़्यादा सेल है नहीं इसमें। तो लेट्स सी, देखते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो BMW जो कंपनी है वो सोच रही है कि इंडिया में वो 2 सीटर माइक्रो कार लॉन्च करे इन जून। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेगमेंट में कोई ज़्यादा प्लेयर्स है नहीं। तो ये 3 वेरिएंट्स ऑफर कर रहे हैं, 120, 160 और 200 किलोमीटर की रेंज में। और टॉप स्पीड जो रहेगा वो सिटी के हिसाब से 70 किलोमीटर पर आवर का रहेगा, और 4 घंटे में ये चार्ज होगी, बिकॉज डेफिनेटली द बैटरी साइज जो होगा वो भी काफ़ी छोटा होगा इसका। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी न्यूज़ है एक्चुअली ये, क्योंकि इस सेगमेंट में कार जो है उसमें ज़्यादा वैरायटी है नहीं कस्टमर्स के पास, और नहीं एक्चुअली वैरायटी नहीं है, कार ही नहीं है। तो डेफिनेटली जो सिटी में ट्रैवल करते हैं लोग, उनके लिए ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि और भी जो इंडियन कंपनीज है उनमें जो है
महिंद्रा भी सोच रहा है कि इसी सेगमेंट में वो कार लेके आए, बट देखना पड़ेगा अगर महिंद्रा का कंपटीशन होता है इसके साथ वो कैसा फिर निकल के आती है चीज़ें। अगला न्यूज़ ये है कि डेफिनेटली जो टाटा है वो नई ईवी कार्स के साथ उतरने वाला है। तो इसमें टाटा ने 4 नाम रजिस्टर करके रखे हैं। तो उसमें से अगर आप देखोगे तो कुछ स्टाइजर या फिर बोविटा, फिर ऑरोर और टाटा शाओमिरा, ऐसे कुछ नाम टाटा ने रजिस्टर करके रखे हैं। तो इस तरीके से टाटा जो है वो मुझे लगता है कि डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में ये कारें लॉन्च करेगा, जिससे कि कस्टमर को भी एक बेनिफिट मिल सकता है। और दूसरी बात ये कि टाटा का भी जो ओवरऑल जो सेलिंग बेस है वो बढ़ सकता है। अब आप सबको पता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि लास्ट वीक में टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स लॉन्च हो चुकी है, जिसकी प्राइस जो है वो 17 लाख से स्टार्ट होती है एक शोरूम। उसके बाद कंपनी क्लेम करती है 437 किलोमीटर का रेंज, मोटर जो है वो 143 PS का 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, बैटरी 14.5 किलोवाट की है और नया मोड इको मोड इसमें इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने। और चार्जर जो है उसमें पुराना 3.3 किलोवाट का और नया वाला 7.2 किलोवाट का चार्जर कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि बैटरी बढ़ने के कारण उसको चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसलिए कंपनी ने 7.2 किलोवाट का चार्जर लाया, जैसे कि 6 to 7 आवर्स में ये बैटरी चार्ज होती है। तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, वैसे ही महिंद्रा भी एक माइक्रो कार लॉन्च करने की सोच रहा है, जिसका नाम है महिंद्रा एटॉम ईवी। अब ये पता नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो उन्होंने 1-2 साल पहले ही ऑटो एक्सपो में दिखाई थी, बट अभी देखना पड़ेगा कि महिंद्रा कितना जल्दी इसको लॉन्च कर पाता है। महिंद्रा का थोड़ा बुरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि महिंद्रा कंसेप्ट व्हीकल दिखाता है, लेकिन वो फेसलिफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन, वो सारे लॉन्चेस में वो काफ़ी पीछे रह जाता है। तो ये जो होने वाली ये माइक्रो कार ही होगी और 7.2 किलोवाट की इसमें बैटरी होगी, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन सिटी के हिसाब से वो डिसेंट रहेगी। 70 किलोमीटर पर आवर का इसका टॉप स्पीड रहेगा, 100 किलोमीटर की तकरीबन ये रेंज देगी और प्राइस जो है वो 4 से 5 लाख के सेगमेंट में ये कार रहने वाली है। तो डेफिनेटली ये सेगमेंट नियर फ्यूचर में बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज स्पेशली जो लोग सिटी में ड्राइव करते हैं उनको एक्चुअली बड़ी कार उन लोगों को नहीं चाहिए, बिकॉज पार्किंग का इशू है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये सेगमेंट बहुत एक्साइटिंग रहेगा। अगला न्यूज़ ये है कि टाटा ने जो है एस ईवी लॉन्च कर चुका है टाटा, जो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो में मैंने बना के रखा है। सर्टिफाइड रेंज है 154 किलोमीटर, हम लोगों को लगता है कि तकरीबन 120 किलोमीटर तक जाएगी। 21.3 किलोवाट का बैटरी पैक है, 36 bhp का मैक्सिमम पावर है, 130 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क होगा। कैरी कैपेसिटी है 600 kg का और जो ग्रेडेबिलिटी है वो 22% की है। कंपनी बोलती है कि अगर फास्ट चार्जर के साथ आप अगर चार्ज करोगे तो 105 मिनट में 10 से 80% तक ये चार्ज हो जाएगी। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इसका 8 से 9 लाख होना चाहिए कस्टमर के लिए। अभी तो इनका टारगेट जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर नहीं है, अभी तो ये लोग डिलीवरी पार्टनर्स उन लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। टाटा क्लेम करता है कि 39,000 EVs ऑलरेडी बुक हो चुकी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ ये है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से है कि PMI जो कंपनी है वो पुणे में चाकन में अपना प्लांट सेटअप कर रही है मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि 35 एकड़ में होगा और जो वो फंक्शनल होगा 2023 में। तो कंपनी क्लेम कर रही है कि तकरीबन 1500 जॉब इसकी वजह से जनरेट होंगे और उस प्लांट का कैपेसिटी होगा 2500 एनुअल। और कंपनी जो है वो ई बस और ई ट्रक में ऑपरेट करने वाली है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ एक्चुअली, स्पेशली इन द EV सेगमेंट। जो मैंने बोला था कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा स्टेप है। ये कंपनी जनरली ई बस का सप्लाई करती है गवर्नमेंट को, म्यूनसिपैलिटीज़ को, लाइक दैट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, स्पेशली इन महाराष्ट्र लॉट ऑफ म्यूनसिपैलिटीज आर वेरी कीन ऑन गेटिंग दोज ई बस एंड हैविंग देम। सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है एक्चुअली कंपनी के लिए। अभी तो कंपनी दिल्ली के पास ऑपरेट कर रही है। अब नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि BPCL और MG इन दोनों ने पार्टनरशिप की है फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो MG पहली कंपनी है जिसने एक पब्लिक कंपनी या फिर गवर्नमेंट एंटिटी के साथ यहाँ पे टाइप किया है। इनका फोकस जो है वो स्पेसिफिक है पैसेंजर EVs के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाना। तो ये मैं बोलूँगा अगर BPCL उसको सीरियसली लेता है इस पार्टनरशिप को, तो बहुत बेनिफिट होने वाला है EV मार्केट के लिए। या फिर इवन दो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पेट्रोल कंपनीज है उन्होंने स्टेप्स लेने चाहिए, बिकॉज फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक ही रहने वाला है। तो जो एग्जिस्टिंग पंप ओनर्स है, अगर वहाँ पे फास्ट चार्जर्स फिट होते हैं
तो देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम ऑल्सो, और ईवी फैंस के लिए भी ये अच्छी न्यूज़ है। तो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि फोर्ड जो है वो प्लान कर रहा है कि वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग से भी निकल जाए इंडिया से। तो ये 2021 में कंपनी वैसे भी निकल चुकी थी ऑटोमोबाइल सेक्टर से, लेकिन अब उन्होंने फिर से प्लान किया था कि जो गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव स्कीम था PLI के अंडर, उसके अंडर वो कंपनी वापस आ रही थी, और उस लिस्ट में अदर 19 मेंबर्स भी थे, बड़ी बड़ी कंपनीज भी थी। मेन टारगेट ये था कि गवर्नमेंट का स्कीम ऐसा है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव देता है उन कंपनीज को जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके टारगेटेड सेक्शन को डिलीवरी करती है, जैसे एक्सपोर्ट करती है या फिर ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है जो कि इंपोर्ट इंडिया को ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, लेकिन फोर्ड इलेक्ट्रिक इससे भी बाहर हो रहा है। तो ये डेफिनेटली एक बुरी न्यूज़ है फोर्ड फैंस के लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग कि टेस्ला जो है वो अपना प्लान क्विट कर रहा है इंडिया में डिलीवरी देने का। तो ये अनऑफिशियल न्यूज़ है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो टेस्ला ने ऑलरेडी, टेस्ला वेट कर रहा था एक्चुअली कि इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स में कंसेशन दे। वो इनिशियली कार्स इंपोर्ट करके सेल करना चाहते थे मार्केट को जज करने के लिए, बट वो नहीं सक्सेसफुल हो पाया। इंडियन गवर्नमेंट तकरीबन 100% टैक्स लगा रहा है उसके ऊपर। और ऐसी भी न्यूज़ है कि टेस्ला ने अपने इंटरनल टीम्स में भी बहुत सारा रीशफलिंग किया है और लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट्स पे जो है अलोकेट किया हुआ है। तो ये पॉसिबल है कि इन नियर फ्यूचर टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेलिंग पे फोकस नहीं करेगा। तो स्पेशली जो लोग वेट कर रहे थे टेस्ला का इंडिया में, आई नो बहुत सारे लोग हैं जो 4-5 साल से वेट कर रहे टेस्ला का इंडिया में, तो उनके लिए ये डेफिनेटली एक बैड न्यूज़ है। लेकिन मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट है। सैमसंग हो, शाओमी हो, इन सबको आपने देखा है कि यहाँ पे आए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, दे आर नाउ ग्रोइंग वेरी वेल। तो ये सीखना चाहिए टेस्ला ने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं ऐसी वीकली न्यूज़ लेके आता रहूँगा आपके पास। थैंक यू, थैंक्स लॉट, बाय बाय।